का दम था इन लोग का दस्तावेज में, सबूत में, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है? यही जनजाति ऐसा है जो इसका जो परंपरा को बचा के रखा है। ये तो बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो अपनी परंपरा को छोड़ के दूसरे तरफ चल रहे हैं। अगर आ जाएगा 20% तो कितना हो जाएगा? 46। और नॉट ओनली कुमड़ी, हम तो बोलते हैं कुमार, कमार, तती, तिली, मंडल, सुड़ी, इसको पूरा शामिल किया जाना चाहिए। और वर्तमान झारखंड को बृहद झारखंड, बंगाल, उड़ीसा अधूरा है, सपना पूरा होना चाहिए। और झारखंड को हमारा सपना है ट्राइबल स्टेट बनेगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या सच में 1913 से पहले कुड़मी आदिवासी सूची में थे या नहीं? क्या सच में कुड़मी जाति को एसटी सूची से षड्यंत्र करके हटाया गया, या फिर अपने आप को ऊंची जाति का मान के सूची से खुद से रिमूव करवाया? क्या सच में कोई जाति के लोग कभी आदिवासी बन सकते हैं या नहीं? क्या वाकई आदिवासियों के तरह पिछड़ा समाज है कुड़मी समाज? जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में फैक्ट में बात करने वाले हैं, क्या सचमुच में कुड़मी समाज पहले आदिवासी था? तो हाँ, बिल्कुल वो थे। 1913 में सूची में वो लोग आदिवासी सूचीबद्ध थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि धनंजय महतो जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी भी डाले थे कि हम लोगों को जो आदिवासी समझकर आदिवासी की सूची में जो डाला गया है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग उच्च जाति के लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। ये भी एक सच्चाई है। कुड़मी समाज का कहना है कि 1931 में जब जनगणना की गई भारत में, तो उन लोगों को षड्यंत्र करके एसटी सूची से हटा दिया गया। लेकिन आदिवासी समाज का ये कहना है कि जब षड्यंत्र करके 1931 में कुड़मी को आदिवासी सूची से हटाया जा सकता है, तो फिर 1913 में भी हो सकता है कि षड्यंत्र करके कुड़मी को आदिवासी सूची में डाला गया हो। क्या वाकई आदिवासी समाज जितना पिछड़ा है कुड़मी समाज? तो हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी जगह अभी भी है जहाँ पर कुड़मी समाज के लोग बहुत ही पिछड़े हैं, लेकिन उससे भी पिछड़े आदिवासी समाज के लोग अभी भी हैं, जो कि पहाड़ों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इस तरह का दयनीय स्थिति में रहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो आदिवासी की ही सरकार है, तुम्हारी ही सरकार है, तो उन लोगों की स्थिति क्यों नहीं बदली है? तो 6 साल पहले रघुवर दास, जो कि गैर आदिवासी सरकार थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाका में जो रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, उन तक अभी तक शुद्ध पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है, और ना ही उन तक रोड की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह रघुवर दास की सरकार में भी था, और अब भी है। मानता हूँ कि अभी भी सुधार की जरूरत है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को दोष ठहराना ये भी गलत है। जो आदिवासी समाज है वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, और जो कोई मुर्गा दारू देते हैं उनको ही वोट करते हैं, और खास ध्यान रखते हैं कि जेएमएम को ही वोट देना है। लेकिन इसका एक कारण, जो आदिवासी समाज है उसमें से कोई भी बड़ा चेहरा, बड़ा नेता नहीं है। बड़ा नेता सिर्फ एक ही है, वो है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। उनको ही देख के लोग, जो आदिवासी समाज में जो लोग हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा, हेमंत सोरेन का चेहरा देख के वोट करते हैं, ना कि अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी को देखकर वोट करते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। इसी के कारण ना तो वहाँ के क्षेत्र के एमपी एमएलए उन आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई कार्य करते हैं, और ना ढंग का सड़क बनाते हैं, और ना ही आवास देते हैं, ना तो पानी की व्यवस्था करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। आज भी आदिवासी समाज में लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छा रोजगार नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि वो लोग आरक्षण के बावजूद इतना कम पढ़े लिखे होते हैं, और इतना इस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाता है। वो लोग ना तो अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए सोचना पड़ता है कि 2 वक्त का खाना कैसे जुटेगा, तो वो लोग शिक्षा में क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। और लोग अब देख रहे हैं कि झारखंड से पलायन कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों में काम पर जाने के चलते ना तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आदिवासी समाज में आज भी हड़िया दारू में ही सिर्फ उलझे हुए हैं, और भूत प्रेत इस चीज़ को मानते हैं आज भी। तो इस तरह से आदिवासी
अपने ही मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं। इसी कारण से वो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। कुर्मी समाज का कहना है कि अगर हम लोग आदिवासी बनते हैं तो आदिवासी समाज का भी भला होगा, क्योंकि आज झारखंड में 26% आदिवासी हैं तो उन लोग को आरक्षण 26% मिलता है, लेकिन जब हम लोग भी आ जाएंगे तो 20% और बढ़ जाएगा, तो कुल 46% आरक्षण हम लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार से आदिवासियों का भला होगा, ये कहना है कुर्मी समाज का। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ समय पहले चंद्र प्रकाश चौधरी, जो कि गिरिडीह के एमपी हैं, वो कुछ दिन पहले ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो आदिवासी समाज का कहना है कि ये है दोहरा चरित्र। कुर्मी आदिवासी भी बनना चाहते हैं और इधर ओबीसी का आरक्षण भी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपका क्या तर्क है, ये हमें जरूर बताएं। कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। जेएमएम के नेता और मंत्री, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन भी केंद्र के सामने प्रस्ताव भेज चुके हैं पहले ही कि कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए। इसमें भी आपका क्या कहना है, ज़रूर बताएं। कुछ आदिवासी नेता भी कुर्मी को आदिवासी बनाने को लेकर अपना समर्थन रखते हैं और समर्थन देते हैं, और उनका तर्क क्या है आगे सुनवाऊंगा। उससे पहले ये जानते हैं कि जो कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं आदिवासी बनने पर, उनका क्या तर्क है, ये पहले देखिए। तुरंत पुनर्बहाल हो जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीति वोट बैंक का मामला चल रहा है, इसके पीछे जैसे झारखंड में जेएमएम पार्टी ने क्या किया, कुर्मी मातों को एसटी बनाया जाए, सब एमएलए एमपी साइन करके भारत सरकार को दे दिया। इसका मतलब वोट के लिए इनको एसटी बनाने की बात है। तो वोट के लिए एसटी बनाने की बात होगी तो हम असली आदिवासी जो संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि जाति हैं, हम तो मारे जाएंगे। तो हम राजनीतिक दल और सरकारों से भी अपील करेंगे, किसी को भी एसटी बनाने के पीछे वोट बैंक को प्राथमिकता ना दिया जाए, बल्कि आदिवासी समाज को भारत देश में जीने का जो न्याय है, अधिकार है, उसको संरक्षित रखा जाए। उतना एक दम था इन लोग का दस्तावेज में, सबूत में, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत भाई? क्यों रेल रोक रहे हैं? ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई? शांतिपूर्ण आंदोलन करें ना। ये जनता को परेशानी करना, राजस्व को क्षति करना, है ना, देश की संपत्ति को नुकसान करना, ये तो राष्ट्रद्रोही कदम है। रेल को रोकना, राष्ट्र संपत्ति का चोट पहुंचाना, राजस्व क्षति पहुंचाना, ये देश विरोधी कदम है। और इसको अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उसके द्वारा मनवाना चाहते हैं। आप सही में अगर है तो दस्तावेज लेके जाइए। और इन लोग का कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया, इनको चेत जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट इन लोग खारिज कर दिया है, तो भी इन लोग नहीं चेत रहे हैं। सब पर नजर है इन लोग का, आदिवासियों के तमाम संसाधनों पर छीनने का, कब्जा करने का, हड़पने का ही है। और ये ऐसे नहीं, अभी भी गांव घर में देखा जा सकता है, हजारों एकड़ जमीन लोग के पास आदिवासियों को ठग के रखा है। कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए, सूर्य सिंह बेसरा जी, उनको चलिए सुनते हैं। वो संविधान के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, चलिए सुनते हैं उनको। अचानक कोई डिमांड कर देने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता। जहां तक कुर्मी का सवाल है, कुर्मी तो आदिवासी है, सूची में शामिल था 1913 में, 1931 तक था। सीएनटी एक्ट में कुर्मी है। और उसके बाद जितना भी गेजेटियर है ब्रिटिश जमाने में, संतालपना गेजेटियर, हजारीबाग गेजेटियर, सिंहभूम गेजेटियर, अभी एक सिंहभूम 3 हो गया, एक संताल परगना 6 जिला हो गया, यहाँ 32 का स्थानीय नीति हो गया, 64 कहाँ गया, बहुत सारे मामला। मैं बारी बारी से कोई डिबेट करेगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी डिबेट किया हूं, मैं संविधान को चाट लिया हूं पढ़ के, मैं उसको शोध किया हूं, रिसर्च किया हूं, पीएचडी डिग्री नहीं मिला हूं। इसीलिए आदिवासी शुरू से रहा है, ये 100 साल 200 साल का नहीं। आदिवासी का इतिहास इस झारखंड में, धरती में 6000 साल का है। तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गया कि कुर्मी लोगों को आदिवासी से, मतलब एसटी सूची से हटाया? क्यों जरूरत पड़ गया कि हटाया? नहीं, वो हटाया, उनका गलती है, हटाया। लेकिन हम लोग एक साथ झारखंड अलग राज्य के आंदोलन किया। बिल्कुल, इसमें आप सभी कोई सहमत है, लेकिन हटाया क्यों? नहीं, हटाया केंद्र सरकार, हटाया क्यों? वो तो क्यों हटाया, कुछ तो अलग होगा। अभी अर्जुन मुंडा से सवाल कीजिए ना, उसको पूछे ना। 5th शेड्यूल में आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो गया, जल जंगल जमीन खत्म हो गया, यहाँ पर जिला परिषद का क्या क्या चुनाव हो रहा है, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, ये सब के लिए आदिवासी क्यों नहीं आंदोलन नहीं कर रहा है? 8th शेड्यूल 20 साल हो गया संताल भाषा को, वो भाषा 8th शेड्यूल नहीं हुआ है, सारनाथ धर्म कोड नहीं हुआ, क्यों नहीं करता है? आप लोगों का मीडिया में लेकर के उल्टा पुल्टा बोलता है तो बहुत बड़ा समाचार। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देवेंद्र चंपिया से लेकर तमाम चित्रसेन सिंह का, आदिवासी को बेवकूफ समझ लिया, एमएलए बन गया। मैं मत बोलवाइए मीडिया से। मैं सूर्य सिंह बेसरा, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का एक तो धारा वाला जानता हूं, सीएनटी एक्ट जानता हूं, एसपीटी एक्ट जानता हूं, फॉरेस्ट एक्ट जानता हूं, 5th शेड्यूल जानता हूं, 6th शेड्यूल जानता हूं, 8th शेड्यूल जानता हूं, सब जानता हूं। हमसे मजाक बनाता है, मेरा पुतला जलाता है। सूर्य सिंह बेसरा नहीं पैदा होता, झारखंड राज्य नहीं बनता। मैंने अपने सर्टिफिकेट को जलाया, निर्मल महतो का डेड बॉडी में कसम खाया। वो सूर्य सिंह बेसरा जो बोडोलैंड राज नहीं बन पाया, वो लड़ाई जो गोरखालैंड नहीं बन पाया, सुभाष सिंह मर गया, लेकिन मैं जिंदा हूं। निर्मल महतो का बलिदान हुआ और सूर्य सिंह बेसरा आज को बोलो डू डाई, रेल पटरी को उड़ाओ, जला दो, फांसी चल जाएंगे। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री और बूटा सिंह बुलाया, यही सूर्य सिंह। ये भूल गया आदिवासी लोग, मूलवासी भूल जाएगा। मेरा पुतला जला देगा, डर जाऊंगा। आओ सामने, अगर कोई माई का लाल है तो मैं डिबेट करूंगा आपसे, मुझे एमएलए एमपी का जरूरत नहीं है। मैं जितना अध्ययन किया हूं, रिसर्च किया हूं,
मैं किताब मधुशाला लिखा, साहित्य अकादमी भारत सरकार दिया। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि अनुवाद किया, मुझे रविंद्रनाथ का अकादमी का पुरस्कार मिला। मुझे दिल्ली में झारखंड रत्न का मिला। मैं एमएलएमपी नहीं बना, कोई एमएलएमपी बड़ा नहीं है। महात्मा गांधी एमएलएमपी नहीं था, राष्ट्रपति हुआ। जयप्रकाश नारायण एमएलएमपी प्रधानमंत्री नहीं था, देश को बदल डाला। और मैं अब जो लड़ने जा रहा हूं, झारखंड को बदल डालूंगा। बृहद झारखंड बनाएंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे। इन दलित पीड़ित शोषित को मैं आदिवासी बनाए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।